हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारी टेंसेस की क्लासेस चल रही हैं, उनमें हमने टेंसेस के जो बेसिक हैं वो 2 क्लासों में कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में हमने अगली क्लास में प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसके स्ट्रक्चर्स पूरे कर लिए हैं। स्ट्रक्चर्स मीन कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें मेन वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब अगर यूज होगी तो वो कौन सी होगी, नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये सारा हमने उसमें देख लिया स्ट्रक्चर का। आज की क्लास में हम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, ये जो टेंस है इसकी पहचान के वर्ड, आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स और प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऑलवेज, ऑलवेज अगर आपको सेंटेंस में मिले तो संभावना होती है कि उस सेंटेंस में कौन सा टेंस मिलेगा आपको, प्रेजेंट सिंपल। ये जो वर्ड लिखे हैं ना मैंने यहाँ पे, ये एडवर्ब्स होते हैं। क्या होती है? एडवर्ब्स। और ये एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में देखने को मिले तो 80% संभावना यही है कि उसमें टेंस जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, सिंपल टेंस आएगा। तो ऑलवेज यानी होता है रोजाना, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, सेल्डम यानी होता है, सेल्डम यानी सेल्डम यानी होता है अक्सर, ओपन यानी भी होता है अक्सर प्राय, समटाइम यानी कभी कभी, डेली यानी होता है रोजाना, एवरीडे मीन्स होता है डेली, एवरीडे और डेली दोनों एक ही है, रोजाना। एवरी के बाद में वीक आए, हर सप्ताह, हर महीने। यूजुअली यानी अक्सर, वंस ए वीक हफ्ते में एक बार, ट्वाइस ए वीक, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ, ऐसे कुछ भी हो सकता है। वंस के बाद में नंबरिंग में चलेगा फिर सिस्टम। तो ये नॉर्मली क्या है, प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स है। इसके बाद में हम देखते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके यूजेस, इस टेंस का यूज कहां कहां होता है। देखिए फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, 1 नंबर यूज। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब है वो बातें जो साइंस के फैक्ट्स के आधार पे सत्य होती हैं, ट्रू होती हैं। मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं। जनरल ट्रूथ यानी जो बातें जनरली ऐसे मानी जाती हैं जो सही है। जैसे जैसे बताइए क्या होगा भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है ये बताइए, कमेंट करके बताइए। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसे कोई तथ्य, ऐसे कोई बातें जो इस पूरे यूनिवर्स में, ऐसे मान लो यूनिवर्स तक मत जाओ, हमें अपने ये जो अपनी अर्थ है ना इस पे अप्लाई करो, इसको पूरी अर्थ पे कैसी हो, सेम लागू हो, एक जैसी हो, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और वो ऐसी ही बातें किस में आती है, जनरल ट्रूथ में। वो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं जो साइंस के आधार पे बात सत्य हो जाती है, तथ्य बन जाती है, उसको बोला जाता है साइंटिफिक फैक्ट। जैसे इधर एग्जाम्पल लिखे हैं, साथ में एग्जाम्पल समझते जाना और इस कैटेगरी में से लगाना आप कि कौन सी कैटेगरी में आएगा। एक होता है मैथमेटिकल फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको बीच में क्या चेक करनी है, ये जो वर्ब लिखी होती है ना इसको चेक करना। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंटेन्स का मतलब होता है किसी चीज से मिलके बना होना या उसमें शामिल होना। तो जो वाटर होता है ना उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शामिल होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है, पानी बनता है, जल। इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसमें S तो होता है हाइड्रोजन और O होता है ऑक्सीजन। इन दोनों के मिलने से ही क्या बनता है, जल, वाटर। तो ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। नेक्स्ट, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। जो त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। कितनी साइड होती है त्रिभुज में, 3 भुजाएं। हैज, हैज का मतलब है होना। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, हैज, हैज प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है।
तो इसमें क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, मैथमेटिकल फैक्ट है। मैथमेटिकल जो प्रैक्टिकल्स हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, उनसे ये बात सिद्ध हो गई कि कोई भी त्रिभुज होगा उसमें कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी। नेक्स्ट, एंजल्स, डू नोट, डू नोट कौन से टेंस की वर्ब है भाई? ये नेगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा बन गया ये? नेगेटिव। और नेगेटिव होता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेके आई जाती है, डू या डज, और उसके बाद में क्या आती है? बेस फॉर्म। तो इस यहां कहा जा रहा है एंजल्स डू नॉट टेक बर्थ। एंजल्स यानी होते हैं देवदूत। देवदूत वो क्या नहीं लेते हैं? जन्म नहीं लेते हैं। उनका क्या होता है? इनकारनेशन होता है। इनकारनेशन, इनकारनेशन यानी होता है अवतार। तो जो एंजल्स होते हैं भगवान के, उनका जन्म नहीं होता, उनका क्या होता है? अवतार होता है। ये बात जनरल ट्रूथ में आती है, सब लोग ऐसा ही मानते हैं। जनरली होता है, जो लोग मानते हैं ना, वो बात ये है। तो इसमें जनरल ट्रूथ है। बात किस आधार पे सत्य है? जनरलिटी के आधार पे, कि ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिक फैक्ट है। और बीच में इसमें ये जो मीनिंग है ये देखो, वाटर सिंगुलर है, बॉइल यानी होता है उबलना, बॉइल, लेकिन बॉइल तो बेस फॉर्म है, प्लूरल है। वाटर, ये वाटर हमारा सिंगुलर है, तो फिर बॉइल्स में क्या लगा दिया? एस, वर्ब को सिंगुलर कर दिया। यहां पे बेस फॉर्म दिखे ना आपको, बेस फॉर्म या बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस, पिछली क्लास में आपको समझा दिया ढंग से। प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, उसमें जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें तो क्या यूज होगी? बेस फॉर्म। और कहीं कहीं आपको सब्जेक्ट अगर सिंगुलर मिलेगा तो वहां बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड मिलेगा। हमने ये भी पढ़ लिया था कि एस कहाँ ऐड किया जाता है, ई एस कहाँ ऐड किया जाता है ना। और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेके आनी पड़ेगी, डू और डज। डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी, और बेस फॉर्म यूज होगी, फिर ये एस एस फॉर्म नहीं यूज की जाएगी। किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट, तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी साइंटिफिक फैक्ट्स है कि अगर हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक क्या करें? गर्म करेंगे, तो पानी क्या होने लग जाएगा? बॉइल्स करने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। जब सुबह सूरज उगता है ना, तो आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, कहां दिखेगा? पहले ईस्ट में ही दिखेगा। पूरी इस पे अप्लाई है ये बात भाई, पूरी जो हमारी अर्थ है ना उस पे अप्लाई है। तो ये क्या है? जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पूरे यूनिवर्स में ये बात क्या है? सेम अप्लाई होती है कि सूरज होता है वो राइज, राइज का मतलब होता है उगना, RISE, राइज यानी क्या होता है? उगना, उदय होना। तो इसमें देखो लास्ट का वर्ड ई है, तो इसमें केवल एस ऐड होगा, क्योंकि सन क्या है? हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसको वर्ब को हमने क्या बना दिया? सिंगुलर। तो सूरज किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। और ये बात किस में शामिल की जाएगी? जनरल ट्रूथ में। नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अब ये बात भी वो है भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगी कि जो हमारी धरती है, ये बीच में क्या है? हमारा सन है, बीच में क्या है? सन। और इस सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाती है? हमारी जो अर्थ है, अर्थ है या और जितने भी प्लानेट हैं वो क्या करते हैं? इस सूर्य के क्या लगाते हैं? चक्कर। हम आप सबने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में ये बात आपने जानी होगी कि हमारे जितने भी प्लानेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस सन के चक्कर लगाते हैं, राउंड द सन। मूव्स, मूव्स का मतलब है यहाँ पे घूमना, चक्कर लगाना, मूव। और इसमें हमने सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड कर दिया? एस। वाटर एवापोरेट्स इन समर, समर यानी होती है गर्मियां, गर्मी का जो सीजन होता है उसको बोलते हैं समर। एवापोरेट यानी होता है वाष्प बनना, वाष्पीकरण होना, वाष्प बनना, वाष्प बनना। तो भाई ये क्या है? जनरल ट्रूथ है और साइंटिफिक फैक्ट भी है। साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पे, साइंटिफिक जो प्रयोग हुए हैं, इन्वेंशन हुए हैं, वैज्ञानिकों ने ये बातें क्या की हैं? शोध किए हैं। उन शोधों के आधार पे उन्होंने देखा कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उबलता है, और उबलने के बाद
उबलने से नहीं, जैसे भी पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पानी क्या होने लग जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। तो समर में टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ने से पानी गर्म होगा और वो क्या होगा, भाप बनेगा ऊपर की तरफ। तो ये भी क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। नेक्स्ट, द मून साइंस इन द स्काई, ये जनरल ट्रूथ है भाई। क्या है ये, जनरल ट्रूथ है। जो चंद्रमा होता है, साइन, साइन नहीं होता चमकना, वर्ब है भाई ये, चमकना, साइन, SHINE, साइन ये होता है। मून तो सिंगुलर है इसलिए इसमें क्या लग गया, एस, साइंस इन द स्काई। ये पहला यूज हमने इसका कंप्लीट कर लिया है कि कोई भी यूनिवर्सल बात होगी, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट होगा, ट्रूथ होगा, या कोई भी जनरल ट्रूथ होगा, या कोई भी साइंटिफिक फैक्ट होगा, या कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट होगा, उसके साथ में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्योंकि ये बातें किसमें कही जाती हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज इसको सीधा ऐसे मान सकते हैं, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए या ऐसे स्टेट्स को बताने के लिए जो पास्ट से लेके और अभी भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी। पास्ट में भी थी, अभी भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी। उनको बताने के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है, ये प्रेजेंट सिंपल का। नेक्स्ट, सेकंड यूज, ये भी जो मैंने बोला है ना, वो है परमानेंट एक्शन, एक्टिविटी, या कोई नेचर। एक्टिविटी ये नहीं होता है कोई क्रियाकलाप, नेचर ये नहीं होते प्रकृति, प्रकृति। इवेंट्स ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम का क्या हो, कोई परमानेंट एक्शन हो जो रेगुलरली हो रहा है, जो रेगुलरली हो रहा है और लंबे समय तक चलेगा, उसको बताने के लिए भी क्या यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कोई परमानेंट एक्टिविटी है जो रेगुलर होती रहती है, उसको बताने के लिए भी क्या यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। या कोई नेचर है, नेचर का मतलब प्रकृति, किसी की विशेषता, किसी के गुण, किसी के अवगुण, ये भी बताने हैं तो किस टेंस का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। कैसे, नीचे एग्जांपल लिखी है देखिए आप। फर्स्ट है, आई स्टडी इन 10th क्लास, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। स्टेट बताई जा रही है मेरी, क्या बताई जा रही है, स्टेट। और स्टेट भी कैसी है, प्रेजेंट की स्टेट है, प्रेजेंट टाइम की स्टेट है, प्रेजेंट टाइम की स्टेट है। मैं 10वीं कक्षा में हूं, तो भाई एक दिन में तो मैं 10th क्लास पास नहीं करूंगा, इसकी कुछ ड्यूरेशन है, 10 या 15 महीने तक क्या होगा, मैं 10वीं क्लास में रहूंगा, और जैसे मैं इसको एग्जाम पास कर लूंगा उसके बाद मैं अगली कक्षा में जाऊंगा। तो ये क्या बताई रही है मेरी, स्टेट। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। लिव देखिए वर्ब, इसमें स्टडी है वर्ब। स्टडी क्यों आया, एस क्यों नहीं लगा स्टडी में, क्योंकि जो आई होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। नीचे वाले में वी भी प्लूरल आया है इसलिए बेस फॉर्म यूज हुई है, इस नीचे वाले में भी बेस फॉर्म यूज हुई है। हियर, हियर यानी क्या होता है, हियर, हियर यानी होता है सुनना। अब ये नेचर है, हमारा परमानेंट नेचर है, हमारा परमानेंट नेचर है कि हम अपने कानों से सुनते हैं। हम क्या, जितने भी जीव होंगे वो किससे सुनेंगे, अपने कानों से। द रोज स्मेल स्वीट, रोज यानी होता है गुलाब का फूल, स्वीट यानी होती है मधुर, और स्मेल्स यानी होता है खुशबू होना। स्मेल्स, स्मेल होता है वर्ब तो, लेकिन यहां रोज क्या है, सिंगुलर, तो इसमें एस लगा दिया। रोज होता है, गुलाब होता है, उसकी खुशबू क्या होती है, क्या होती है भाई, मधुर होगी। अब वो चाहिए आप पास्ट में सूंघ रहे हैं तो भी, प्रेजेंट में सूंघ रहे हैं तो भी, और फ्यूचर में सूंघेंगे तो भी वैसी रहेगी। अगर रोज की खुशबू आप स्मेल कर रहे हैं तो वो आपको पास्ट में भी वैसी होगी, मधुरी होगी, प्रेजेंट में भी मधुरी होगी, और फ्यूचर में भी क्या होगी, वो मधुरी होगी। तो ये क्या बताई जा रही है, जो रोज है उसका परमानेंट नेचर बताया जा रहा है। हम कानों से सुनते हैं तो ये हमारा नेचर है। जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनका नेचर है कि वो किससे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। द शुगर टेस्ट स्वीट्स, जो चीनी होती है उसको चाहिए आज खा के देखो आप, चाहे प्रेजेंट टाइम में खाओ, चाहे पास्ट में खाओ, या चाहे फ्यूचर में खाओ, उसका टेस्ट कैसा रहेगा, स्वीट ही रहेगा। ऊपर वाले में तो मधुर था, नीचे वाले में मीठा, स्वीट का मतलब। तो जब शुगर को चखा जाता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा ही रहेगा। पास्ट में ऐसा नहीं कि पास्ट में तो वो कड़वा था, प्रेजेंट में थोड़ा और है, अलग है, और इसमें ये बिल्कुल खारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, परमानेंट नेचर है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग इज ए
फेथफुल एनिमल, ये भी नेचर बताया जा रहा है। जो डॉग्स होते हैं ना, उनके लिए जनरल वो है, रूल है ये, कि कुत्ता होता है वो कैसा प्राणी होता है, इज प्रेजेंट टाइम की वर्ब आ रही है भाई, बी का मतलब क्या होता है, होना या है, होना या है। तो कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है, कुत्ता क्या है, एक वफादार जानवर है। प्रेजेंट टाइम की क्या बताई जा रही है, नेचर बताई जा रही है। ठीक है, ऐसे ही हम और भी कह सकते हैं, ह्यूमन इज ए वाइज एनिमल, इंसान एक चतुर जीव है, कह सकते हैं ना। वैसे ही चलिए अगला यूज देखते हैं। दो यूज हो गए हमारे, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिकल फैक्ट का। दूसरा यूज है हमारा परमानेंट एक्शन होगा, कोई परमानेंट एक्टिविटी होगी, कोई नेचर होगा, उसको बताने के लिए भी किस टेंस का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का। नेक्स्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज चल रहे हैं, हैबिचुअल एक्शंस ऑफ प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम के कोई आदत से संबंधित काम होना, ऐसी आदत जो प्रेजेंट टाइम में है। कब है, प्रेजेंट टाइम की कोई भी क्या हो, हैबिट, उससे रिलेटेड जो भी बातें कही जाएंगी वो किस में आएंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। देखिए नीचे क्या क्या लिखा है, आई गो फॉर ए वॉक डेली, ये वर्ड भी आया पहचान का, डेली, कि मैं रोजाना क्या करता हूं, वॉक के लिए जाता हूं, रोजाना पैदल चलता हूं, मैं रोजाना मैं पैदल चलता हूं। अब ये प्रेजेंट टाइम की कोई जो भी जा रहा है ना, उसकी क्या है, हैबिट है। तो यहां पे वर्ब देखिए, गो, बेस फॉर्म आई है, और ये बेस फॉर्म किसको बता रही है कि ये एक्शन किस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। ठीक है, गो क्यों आई, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, इसलिए बेस फॉर्म आई है। अगला, वी टेक टी एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये आदत है हमारी भाई, किसी की आदत है कि वो क्या करता है, रोजाना सुबह और शाम को, सुबह में और शाम को चाय पीता है, आदत है उसकी। नेक्स्ट, सी ऑलवेज कम्स, कम्स ये वर्ब है भाई, ऑलवेज यानी हमेशा, पहचान का वर्ड आ गया इसमें। अर्ली, कि वो हमेशा लेट पहले आती है, या फिर हो सकता है उसकी आदत तो लेट आती है। ऐसी बात को कहा जाएगा तो कौन से टेंस में कहेंगे हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सी ऑलवेज कम्स अर्ली, दो सेंटेंस बन सकते हैं इसके, एक तो ये अर्ली तक एक सेंटेंस बन जाएगा यहां तक, फिर इस पूरे सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे और फिर ये बन जाएगा, सी ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देरी से आती है या वो हमेशा जल्दी आती है। सी नेवर वर्क बिफोर टाइम, नेवर वर्ड आ गया, नेवर पहचान का, सी नेवर वर्क्स, वर्क्स क्यों आया, वर्क यानी होता है काम करना, और यहां पे सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सी, सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा, फिर एस लगा के सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ईएस क्यों नहीं लगाया हमने इसमें, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें ईएस क्यों नहीं जोड़ा भाई, क्योंकि इसमें वो वर्ड नहीं है, सी एच एस एच डबल एस ओ एक्स एंड जेड। अगर इनसे ये वर्ब एंड होती, ये वाली वर्ब, इसके लास्ट में तो किससे एंड हो रही है, के से, और के हमारी इस लिस्ट में नहीं है तो क्या ऐड करेंगे सिंगुलर बनाने के लिए, एस। नेक्स्ट, तो ये कौन सा है, हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। अगर प्रेजेंट टाइम के कोई भी क्या हो, एक्शंस हो जो हैबिट से रिलेटेड है, उनको बताने के लिए भी कौन सा टेंस यूज करेंगे हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट, विद फ्यूचर प्लान एक्शन, विद फ्यूचर प्लान प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स यानी होते हैं कार्यक्रम, फ्यूचर प्लान, काम तो कब होंगे ये, फ्यूचर में, लेकिन इनकी प्लानिंग क्या होती है, पहले से तय होती है, प्लानिंग इनकी क्या क्या होती है, पहले से तय होती है, और ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। इसमें आप पहले ये और लिख लेना, यहां विद के आगे ऑफिशियल, ओ डब्ल्यू एफ आई सी आई ए एल, ऑफिशियल, कार्यालयी काम होते हैं। कोई भी कार्यालय होता है ना, उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे आपकी एग्जाम है भाई, फिक्स है, पहले से पता आपको कि आपका फर्स्ट टर्म जो टेस्ट है वो कब होगा, सेकंड टर्म टेस्ट कब होगा, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम कब होगी, आपकी ईयरली एग्जाम कब होगी, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ज्यादातर फिक्स होती हैं। क्या होती हैं, फिक्स क्यों होती है, क्योंकि ऑफिशियल होती हैं। ऑफिशियल जो काम होते हैं उनको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है।
तो पहले से ऐसे एक्शन जो पहले से तय हैं लेकिन होने कब है वो फ्यूचर में। देखो टेंस तो इसमें क्या होगा, टेंस तो क्या होगा, ऐसे जो एक्शंस होंगे ना उनमें टेंस तो प्रेजेंट होगा। हमने देखा था ये भी कि प्रेजेंट टेंस की वर्ब है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस की वर्ब पास्ट टाइम को भी शो करती है, प्रेजेंट टाइम को भी शो करती है और फ्यूचर को भी शो करती है। वैसा ही एक्शन है ये। वर्ब तो किस में है, इसमें प्रेजेंट टेंस में, नीचे वाले में भी प्रेजेंट टेंस में है, इसमें भी प्रेजेंट टेंस में है ये वर्ब्स, है ना। लेकिन इनमें जो टाइम होता है वो कब का होता है, फ्यूचर का। टाइम फ्यूचर का होता है, टेंस प्रेजेंट का होता है। ऐसे एक्शन जो पहले से क्या हो, ऑफिशियल एक्शन जो पहले से प्रोग्राम है, पहले से तय है, निश्चित है, उनको बताने के लिए भी किस टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे देखिए राहुल गांधी, अब राहुल गांधी क्या है भाई, एक नेता है भाई, है कि नहीं, पॉलिटिकल नेता है वो, पॉलिटिकल लीडर है। विजिट्स, इसमें तो प्रेजेंट टेंस है, विजिट्स का मतलब होता है यात्रा करना, यात्रा करना। विजिट्स पटना टुमारो। अब देखिए ये वर्ब तो बता रही है कि इसमें टेंस कैसा है, प्रेजेंट, लेकिन ये टुमारो बता रहा है कि काम हुआ नहीं है, कल होगा, काम कल होगा। नेक्स्ट, माई ब्रदर, मेरा भाई, रिटायर फ्रॉम इंडियन आर्मी नेक्स्ट मंथ। आर्मी, किसकी बात आ रही है भाई, आर्मी। तो आर्मी में भी कोई काम होंगे, ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है आर्मी, तो उसमें भी काम कैसे होंगे, शेड्यूल से होंगे। उसमें पक्का होता है आप जिस दिन आर्मी में ज्वाइन करते हो इसका भाई क्या है, सोल्जर है, ये जो भी कर रहा है इसका भाई सोल्जर है। और जिस दिन वो सोल्जर के इस पोस्ट पे लगा, जिस दिन उसने ज्वाइन किया आर्मी, उसी दिन उसकी डेट क्या हो गई थी, फिक्स हो गई थी कि वो 60 साल की उम्र कब होगी उसकी, तो उस दिन वो रिटायर हो जाएगा अगर सब कुछ सही चला तो ये रिटायर तो किसको बता रहा है, रिटायर यानी होता है सेवानिवृत्त होना, सेवा निवृत्त होना, होना, सेवानिवृत्त होना रिटायर का मतलब होता है। तो इसमें ये जो रिटायर है ये तो प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, लेकिन कब होगा, नेक्स्ट मंथ। ये नेक्स्ट मंथ किसको बता रहा है, फ्यूचर टाइम को, टेंस नहीं, फ्यूचर टाइम को। इसमें हम ऐसे एक्शन पढ़ रहे हैं जो फिक्स तो पहले से हैं लेकिन होंगे कब, फ्यूचर में होंगे। प्लान कब होने के लिए किए गए हैं, ये फ्यूचर में होने के लिए। नेक्स्ट, चेतक एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी का नाम है भाई, ट्रेन का नाम है, ऐसी कोई भी ट्रेन हो सकती है। अराइव्स, ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें अराइव में, अराइव यानी होता है पहुंचना, पहुंचना या आना, आगमन होना, पहुंचना या आना। चेतक एक्सप्रेस अराइव एट डाबला, ये मैंने अपना लोकल स्टेशन है वो लिखा है, एट डाबला स्टेशन एट 10:30। पहले से फिक्स है ये शेड्यूल, पहले से फिक्स है। अगर आप 2 बजे भी, दिन के 2 बजे भी बात कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि चेतक एक्सप्रेस होती है वो 10:30 बजे आती है रात को इस स्टेशन पे। किस स्टेशन पे कब पहुंचेगी, कितने बजे पहुंचेगी, वो टाइम क्या होता है उसका, फिक्स होता है, शेड्यूल फिक्स होता है कि इस स्टेशन पे इतनी बजे आएगी, इस स्टेशन पे इतनी बजे आएगी। कोई भी ट्रेन है, कोई भी बसें हैं, गवर्नमेंटल बसें हैं, जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती है, तो उन बातों को बताने के लिए भी आपको कौन सा टेंस यूज करना होगा, प्रेजेंट सिंपल। फिर इसमें अगला सेंटेंस जोड़ा है मैंने एंड से, यही बात होगी, चेतक एक्सप्रेस अराइव एट डाबला स्टेशन एट 10:30 PM। फिर अराइव को तो हटा देंगे और इस अराइव की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, डिपार्ट। डिपार्ट यानी होता है प्रस्थान करना, रवाना होना, वहां से प्रस्थान करना, चल देना। तो 10:30 बजे तो पहुंचती है और 10:35 पे ये डाबला से चल देती है, यानी इसका टाइम फिक्स है, ये 5 मिनट ही रुकेगी। कई कभी कभार लेट हो वो बात अलग होती है, लेकिन इसका शेड्यूल टाइम फिक्स है कि ये 10:30 पे यहाँ पहुंच जाएगी और 10:35 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो ये एक्शन अगर हमें किस में बताने हो, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में बोल के, सेंटेंस में बोल के बताने हो, तो इनके लिए हमें कौन सा टेंस यूज करना होगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, नेक्स्ट, अगला यूज, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस और कमेंट्री। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है ना, हेडलाइंस यानी होती है सुर्खियां,
जो मोटी मोटी खबरें होती हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी होती है। हेडलाइंस का मतलब हेडिंग, जो ऊपर हेडिंग लिखी होती है ना मोटे मोटे अक्षरों में, कि आज पीएम मोदी करेंगे पटना का दौरा, आज राहुल गांधी पहुंचेंगे जयपुर, या कल एक्सीडेंट में 5 मरे, भारत ने जीता खिताब, ऐसे कुछ कमेंट्रीज होती हैं। विन द इंडिया विन द ट्रॉफी, वो नहीं आएगा, विन आएगा, इंडिया विन द ट्रॉफी। ऐसी कमेंट्री, कमेंट्री मतलब कोई भी मैच चल रहा है, उसमें जो लोग होते हैं वो देख के, जो बोलने वाले होते हैं वो देख के उसका हाल बता रहे होते हैं कि अब रोहित शर्मा फील्ड में जा रहे हैं, अपने फील्ड को फैला रहे हैं, और गेंदबाजी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बैट्समैन ने अपना बल्ला उठाया, हिट किया, 6 लगा, बॉल ग्राउंड से बाहर चली गई। ये सारी होती है, क्या होती है, कमेंट्री। सुनी होगी आप सबने, हेडलाइंस भी देखी होंगी। तो ये सारी होती है ना, वो किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। देखिए पहले तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में कैसे आएगा, देखो बात तो कब की होती है, पास्ट टाइम की, लेकिन लिखा किस में जाता है, हेडलाइन को। हो सकता है मान लो ऐसे ये ऊपर हेडलाइन लिखी है न्यूज़पेपर की, क्या लिखी है, हेडलाइन, ऊपर ही ऊपर हेडलाइन लिखी है ना, और उस हेडलाइन के नीचे, हेडलाइन तो किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन जरूरी नहीं कि नीचे की जो बात लिखी हो ना, उसमें जो मैटर लिखा है वो इस टेंस में है, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि केवल हेडलाइन ऐसे बताई जाती है किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नीचे की बात पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, वो किसी भी टेंस में हो सकती है। लेकिन ये हेडलाइन हमेशा किस में होगी, सुर्खियां जो होंगी वो न्यूज़पेपर की, वो किस में आएंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कमेंट्री होगी कोई भी मैच की, वो भी किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। चलिए आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट। लेट मी शो यू द न्यूज़पेपर विद हेडलाइंस। ओके, सो वेट ए मिनट। तो देखिए ये आपके लिए न्यूज़पेपर है, पहले का है, मैं बस आपको दिखाने के लिए ये लिख के आया हूं। इसमें देखिए जो हेडिंग्स हैं, जो हेडलाइंस है, ये हेडिंग है, इसमें ये हेडिंग है ना, और भी है ऊपर, ये भी हेडलाइंस है। ये क्या है, हेडलाइंस है, सुर्खियां हैं। इसमें देखिए पैनल 6, यहाँ पे क्या लगा है, सिक नहीं होता है ढूंढना, सिक का मतलब क्या होता है, ढूंढना। तो वर्ब कौन सी यूज हुई इसमें, प्रेजेंट टेंस की। कौन सी यूज हुई है, प्रेजेंट टेंस की। देख लो आप, आपको दिखाने के लिए ये लिख के आऊं। लेकिन इसमें जो नीचे जो न्यूज़पेपर है, इसमें जो बातें कही जा रही ना, वो भी इस प्रेजेंट टेंस में हो, ये जरूरी नहीं है। ये नीचे की बातें किस में हो सकती हैं, तीनों टाइम में हो सकती हैं, प्रेजेंट में भी हो सकती हैं, पास्ट में भी हो सकती हैं, और फ्यूचर में भी हो सकती है। तो ऐसा आप खुद देख लेना, कोई भी न्यूज़पेपर लेके, ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें क्या हो, इंग्लिश में हो, जो उसमें क्या मिलेगा आपको, इंग्लिश में कोई भी न्यूज़पेपर, उसमें क्या मिलेगा आपको, जो हेडिंग होगी, हेडलाइंस होंगी, वो किस में होंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसमें देख लीजिए, ये इधर भी है, और अभी देखो इस पे केवल इतना ही दिखा सकता हूं, आप खुद देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं वापस हमारी। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक यूज ये भी है कि जो हेडलाइन है ना, वो भी किस में बताई जाएंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और कमेंट्री होती है वो भी किस में बताई जाएंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब देखिए ऐसी हेडलाइन है इसमें अखबार में, पोल्यूशन इंक्रीजेज एलिमेंट्स। पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन होता है प्रदूषण, प्रदूषण। और ये है इसमें वर्ब इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज यानी क्या होता है, बढ़ाना। तो पोल्यूशन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, किसको, एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या होती है, बीमारियां, क्या होती हैं, बीमारियां, इसका मतलब होता है बीमारियां। तो ये ऐसी कोई हेडिंग थी किसमें, अखबार में।
हेडलाइन थी। अब उसमें कोई हो सकता है वो पास्ट का एग्जाम्पल दे के बात को समझा रहा हो सकता है फ्यूचर की बात का एग्जाम्पल दे के समझा रहा हो, या प्रेजेंट की बात का एग्जाम्पल दे के समझा रहा हो, तो उसमें टेंस तीनों हो सकते हैं, लेकिन नीचे की बात में, लेकिन जो हेडिंग होगी उसमें टेंस कौन सा होगा, उसमें ही प्रेजेंट सिंपल होगा। टू मर्डरर स्केप, टू मर्डरर्स, दो हत्यारे, स्केप, स्केप कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट सिंपल। स्केप यानी होता है बच के भागना, दो मर्डरर्स हत्यारे बच के भागे, दो हत्यारे बच के भागे। 4 पर्सन डाई, ये देखो वर्ब कौन सी आई है, डाई, डाई, डाई यानी होता है मरना, मरना। कार एक्सीडेंट में क्या मरे, 4 लोग मर गए कार एक्सीडेंट में। टेररिस्ट किल, ये वर्ब कौन सी है, किल, किल प्रेजेंट फॉर्म है भाई, किल बेस फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये टेररिस्ट आया है, इसका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। किल, अगर ये सेकंड फॉर्म होती तो ईडी लगता, लेकिन यहाँ पे कौन सी हुई है, किल। क्यों हुई है, क्योंकि किस क्या बताई जा रही है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। टेररिस्ट किल 20 पीपल इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों ने 20 लोगों को मारा। ये तो किसकी बात थी भाई, जो हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर की, उसमें क्या होता है, जो हेडिंग्स होती हैं वो कौन से टेंस में आती हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब आगे है कमेंट्री की बात। कमेंट्री में क्या होता है, देखो कुलदीप यादव बोल्स, बोल्स यानी होता है गेंदबाजी करना, बट गिल हिट्स, हिट्स यानी होता है मारना। दो सेंटेंस है इसमें, एक तो इस बट से पहले है, दो क्लोज है, एक क्लोज तो बट से पहले, एक क्लोज बट से आगे। टेंस की क्लोज की पहचान कैसे होती है, जितने मेन वर्ब उतने क्लोज, तो इसमें दो क्लोज हैं। सेंटेंस एक है लेकिन क्लोज कितने इसमें, दो। एक तो बोल्स है, बोल्स का मतलब होता है गेंदबाजी करना, और हिट्स का मतलब बैट से उसको मारना बॉल को। तो कुलदीप यादव बॉल गेंदबाजी कर रहे हैं और गिल ने उस पर क्या मारा, शॉट मारा, 6 लगा दिया। नेक्स्ट, सचिन लिफ्ट द बैट, सचिन अपना बैट उठा रहे हैं या उठाते हैं, एंड इसमें भी दो क्लोज हैं, एंड हिट्स ए कवर ड्राइव, सचिन ने अपना बैट उठाया और क्या मारी, एक कवर ड्राइव मारी। तो ये कमेंट्री की बात है दोनों, ये भी किस टेंस में कही जाती है। अब सारे एग्जाम्पल पूरी कमेंट्री का नहीं लिख सकता मैं, नहीं सारे एग्जाम्पल इसके न्यूज़पेपर हेडलाइंस के, बस आपको ये जनरल में बात बता दी है कि ये ऐसी एक्टिविटी होंगी, अगर आपको ऐसे बोलना है या लिखना है इंग्लिश में तो आप कौन से टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। नेक्स्ट, ये नीचे वाला ये लिखा हुआ है सेंटेंस स्टार्ट विद हेयर एंड देयर एडवर्ब, ये हेयर एंड देयर एडवर्ब होती हैं भी, क्या होती हैं, एडवर्ब। इनसे स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होंगे ना, उसमें भी क्या आएगी, वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस की आएगी। जो टेंस होगा कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल। देखिए सेंटेंस देखिए, वर्ब ऑलवेज गो एंड कम, और ये भी फिक्स है इनमें, हेयर और देर वाले वही सेंटेंस होंगे इसमें जिनमें गो और कम वर्ब बननी है। अगर आपको कहां से होगा, ये हेयर एंड देर तो क्या हो गया इसमें, एडवर्ब। ये आगे दिया हुआ इनमें सब्जेक्ट, ये दोनों है ना, माई ब्रदर और माई, इसमें ऑर्डर VS में है, VS में यानी वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में। नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है किसी भी सेंटेंस का, नॉर्मल ऑर्डर ये होता है पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होती है, उसके बाद में हो सकता है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल, ये हो सकते हैं। ये तो क्या है नॉर्मल ऑर्डर। लेकिन क्या हो जाए कि ये वर्ब तो पहले आ जाए और सब्जेक्ट इसके बाद में आए, और ये एडवर्ब वगैरह है, ये हो सकता है कि वर्ब से भी पहले आ जाए, तो वो कैसा ऑर्डर बन जाता है, VS ऑर्डर। कैसा ऑर्डर बनता है, VS ऑर्डर। तो ये जो हेयर एंड देयर के जो सेंटेंस होते हैं ना, इनमें ऑर्डर भी कैसा मिलेगा आपको, VS ऑर्डर। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका ऑर्डर कैसा मिलेगा, VS। सबसे पहले इसमें हेयर एंड देयर होंगे, हेयर एंड देयर, ये तो क्या होंगे, एडवर्ब। फिर इनमें वर्ब आएगी, देखो कम्स आया है और गोज आया है, क्यों आया है, सब्जेक्ट क्या है, देखो इनका, इनका सब्जेक्ट हेयर देयर नहीं है, इनका सब्जेक्ट इसके आगे लिखा है, तभी तो कहा है कि ऑर्डर इसमें VS है। माई ब्रदर, माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर। माई फादर भी सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ गई इसमें, सिंगुलर। ठीक है। अब गो में गो है, बेस फॉर्म तो क्या है, गो, ये केवल किसके साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो इसमें क्या ऐड करना होता है फिर, ईएस। क्या ऐड करना होता है, ईएस। ईएस क्यों किया, क्योंकि इस गो वर्ब का लास्ट का जो लेटर है वो क्या है, ओ, जो हमारी उस लिस्ट में है, ईएस ऐड करने वाली लिस्ट में। ठीक है, तो ये यूज भी हो गया आपका कि सेंटेंस कौन से, जो हेयर एंड देयर से स्टार्ट होंगे। इनमें हेयर एंड देयर तो क्या होगा, शुरू में एडवर्ब होगा, फिर वर्ब आएगी उनके बाद में, और उनके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट। हेयर एंड देयर के जो सेंटेंस होंगे इनमें वर्ब भी कौन सी भरी जाएगी, गो या कम, या तो गो आएगी या कम आएगी, फिक्स है ये ऑर्डर। और इन जो सेंटेंस होगा इनमें कैसा ऑर्डर होगा, वीएस, वर्ब पहले मिलेगी और सब्जेक्ट उसके बाद में। हेयर एंड देयर यहां सब्जेक्ट नहीं है। ओके, आगे कोटेशन एंड इडियम्स। जानते हो क्या होते हैं कोटेशन? कोटेशन होते हैं कथन। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने या किसी महान व्यक्ति ने अपनी कोई बात कही और वो बात मान लो तब से लेके अब तक बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है, जैसा उसने बताया ना वैसे ही है, उसकी उसकी इंपॉर्टेंस अभी भी है, तो ऐसे वर्ड क्या बन जाते हैं, कोटेशन बन जाते हैं। इडियम्स होते हैं मुहावरे। इडियम्स क्या होते हैं, मुहावरे। तो ये बातें भी, चाहे वो आप पास्ट की बात कह रहे हो या प्रेजेंट में कह रहे हो या फ्यूचर में कहोगे, इसमें आएंगी कोटेशन और इडियम्स, प्रेजेंट टेंस में आएंगे। इसमें आएंगी प्रेजेंट टेंस में। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, ड्रीम्स, क्या है, ड्रीम्स आर नेसेसरी टू लिव। ये कोटेशन है, कथन हो गया भाई, ये किसी ने कहा होगा, ये कथन किसी ने कहा होगा, ये बहुत पहले से चला रहा है कथन। ड्रीम्स आर, यहां ये प्लूरल हो गया, और ये आर बी की फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या आता है, आर, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या आता है, इज, और सब्जेक्ट आई होता है तो क्या आता है, एम। ठीक तो है, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, ड्रीम्स प्लूरल है। जीने के लिए सपने बहुत जरूरी होते हैं, नेसेसरी का मतलब होता है बहुत जरूरी, टू लिव यानी होता है जीना, जीने के लिए सपने बहुत जरूरी होते हैं। तो ड्रीम्स है, ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहां वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल आ गई, आर। ठीक है, अगर अकेला ड्रीम होता तब वर्ब क्या आ जाती, इज। ओके, तो ये क्या है, एक कोटेशन है। सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मोरालिटी। डिपेंड्स, ये वर्ब है भाई, डिपेंड तो इसकी क्या है, डिपेंड, ये तो बेस फॉर्म है, और यहां सिविलाइजेशन आया, सिविलाइजेशन सिंगुलर है। सिविलाइजेशन क्या होती है, सभ्यता, 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 सभ्यता क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहां पे क्या लग गया, फिर इसमें एस लग गया। ऑन मोरालिटी, मोरालिटी होती है नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता होता है किसी दूसरे के साथ व्यवहार करना, रहने का सही तरीका, सही सलीका, उसको बोलते हैं मोरालिटी। तो सिविलाइजेशन जो सभ्यता होती है वो किस पे डिपेंड है, किस पे निर्भर है, डिपेंड्स का मतलब होता है निर्भर होना, मोरालिटी पे, नैतिकता पे। तो ये भी क्या है, एक कोटेशन है, ऐसा कथन है। अगला भी कथन ही है, कैरेक्टर्स, नहीं कैरेक्टर, ओनली कैरेक्टर है, कैरेक्टर बिल्ड स्लोली, कैरेक्टर सिंगुलर है तो बिल्ड का मतलब, बिल्ड यानी होता है बनना, बनना, विकसित होना, तो बनना ये बिल्ड है, BUILD, LD, बेस फॉर्म तो बिल्ड है लेकिन कैरेक्टर सिंगुलर है तो इसमें क्या लग गया, S। स्लोली, स्लोली एडवर्ब है, और ये इस बिल्ड की क्या बता रही है, विशेषता। एडवर्ब्स किसकी विशेषता बताती हैं, एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताती हैं, एडजेक्टिव्स की भी विशेषता बताती हैं, और एडवर्ब्स की भी विशेषता बताती हैं। यहां किसकी विशेषता बता रही है ये एडवर्ब, इस वर्ब की। तो जो चरित्र होते हैं, कैरेक्टर यानी होता है चरित्र, चरित्र धीरे बनता है, अचानक से चरित्र नहीं बनता। चरित्र कैसे बनता है, कोई आदमी अच्छा है तो वो एक दिन में अच्छा नहीं बना भाई, उसने बहुत अच्छे काम किए होंगे, उसको बहुत साल लगे होंगे उसके चरित्र को बनने में। चरित्र का मतलब होता है पर्सनैलिटी, कहते हैं ना हम कई बार कि इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत क्या है, हाई है, बहुत अच्छी है, वही है ये। किसी की पर्सनैलिटी खराब है, कैरेक्टर क्या है, खराब है, तो वो एक दिन में खराब नहीं हुआ अभी, उसको भी खराब होने में क्या हुआ है, बहुत समय लगा है। तो कैरेक्टर का
बनना, उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, वो एकदम से नहीं बनता। तो ये बनने वाली वर्ब किस में आई है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेक्स्ट, किड्स। किड्स एक पोइट है भाई। किड्स क्या है, एक पोइट है। अंग्रेजी की जो लैंग्वेज है ना, तो अंग्रेजी में लिखता है ये पोइम्स। ये पोइट है, इसने अपनी पोएम, इसका नाम भी यही है पोएम का, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या नाम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की वस्तु। सुंदरता की वस्तु। थिंग यानी होती है वस्तु, और ब्यूटी यानी होती है सुंदरता, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और यहां देखो है, अब ये थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये पूरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग यहां वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर है होते ही बी में जाओगे आप, और बी में फिर चेक करोगे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा। तो यहां सिंगुलर है तो हम इज में चले गए, इज ए जॉय। जॉय यानी होती है आनंद, खुशी, और फॉर एवर यानी होता है हमेशा, सदा का, सदा के लिए। कि जो एक सुंदरता की वस्तु होती है ना, वो सदा ही क्या होती है, आनंद की वस्तु होती है। सुंदर सुंदर वस्तुएं होती हैं, सबको क्या करती हैं, वो प्रसन्न करती हैं, आनंदित करती हैं, जॉय देती हैं। तो ये बात कीट्स है ना, ये कीट, ये पोइट है, ये मर चुका है, ये मर चुका है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन इसकी ये जो बात है ना, ये अभी भी इंपॉर्टेंस लिए हुए है। इसलिए इसको किस में कहा जाता है, कोटेशन बना के इसको प्रेजेंट टेंस में ही कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, डू और डाई। तो महात्मा गांधी ने तो ये बात बहुत पहले कही थी, तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में क्यों लिख रहे हैं। दो सेंटेंस है इसमें, दो क्लोज हैं। एक तो ये करो या मरो। डू यानी होता है करना, और डाई यानी होता है मरना। और ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट यू पहले से छुपा है। क्या है, इसमें बेस फॉर्म क्यों आई, क्योंकि इसमें जो ऐसी बातें बताई जाती हैं, करो या मरो, तो ये बात किसको कह रहे हैं गांधी जी, किसको कह रहे हैं, उनके सामने जो है उनको कह रहे हैं। तो उनके सामने जो खड़े हैं उनके लिए यू सब्जेक्ट ही तो यूज किया जाएगा। तो यू कॉमन हो गया तो इसको हटा दिया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट में क्या किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। तो इनमें क्या किया जाता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको हटा दिया जाता है, डू और डाई। तो महात्मा गांधी ने तो ये बात बहुत पहले कही थी, अब तो हमें ये बात पास्ट की लग रही है ना। तो इसको डिड और डाइड ऐसे लिखना चाहिए, डाइड ऐसे नहीं लिखा जाता। क्यों, क्योंकि ये कोटेशन है, ये कथन बन गया, गांधी जी के द्वारा कहा गया कथन बन गया, है कि नहीं। इसलिए इसको क्या किस में कहेंगे हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। किसी के द्वारा भी कथन हो, किसी के द्वारा भी कोई कथन कहा जाए, चाहे वो प्रेजेंट टाइम में कहा जा रहा है या पास्ट टाइम में कहा गया था, उसको हम किस टेंस में बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये भी एक क्या है, ये भी क्या है, एक कोटेशन है, कथन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी होती है ईमानदारी। ऑनेस्टी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आ गई, यहां पे ऐसे ही दिया जाएगा आपको ब्रैकेट में। यहां क्या नहीं देगा, यहां आपको क्या दे देगा, ऐसे ब्लैंक, यहां ब्लैंक दे देगा, और ऐसे लास्ट में वर्ब दे देगा ब्रैकेट में, और फिर बोलेगा लिखो आप इसमें क्या वर्ब भरोगे। अब तो आप क्या भरोगे, बी आते ही इसका मतलब क्या हो गया, इसमें होने का सेंस होगा, होना या है, ऐसा सेंस होगा। ऑनेस्टी ईमानदारी, द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है, अच्छी नीति है, ऐसे कह रहा है। तो है का सेंस आ गया ना। अब क्या है, ये कोटेशन है, तो हमें क्या चेक करना होगा, फिर पास्ट में नहीं जाएंगे हम, फिर इसमें प्रेजेंट में ही रहेंगे, क्योंकि है का सेंस आ गया है। और कोटेशन आते ही तो हमें किस में रहना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फिर हमें केवल क्या देखना है, सब्जेक्ट को देखना है। सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, इज, और प्लूरल है तो आर। तो ये ऑनेस्टी सिंगुलर है, इसलिए इसमें क्या आ गया है, वर्ब कौन सी आ गई है, इज। ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी इज, अगला, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज यानी है, ये भी कथन है भाई, ये भी क्या है, कथन है, किसी पोइट ने, किसी व्यक्ति ने पहले कहा है, और ये बात सब पे, सबको अच्छी लगी, सबको सत्य लग रही है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो राइटर ने, मान लो जिसने भी ये बात कही है तो बहुत पहले की, तो आज हम इसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे वो सारी चीजें चमकने वाली सोना होती थी, ऐसा नहीं कहेंगे। होती थी का मतलब उसने अपना इंपोर्टेंस खो दिया, उस बात का कोई महत्व नहीं रहा, लेकिन इसका तो महत्व है कि सारी चमकने वाली चीजें क्या नहीं होती हैं, सोना नहीं होती हैं। और यहाँ पे वर्ब किसकी आई है, बी, और ये बी है, बी की जो वर्ब इज है ये मेन वर्ब भी है, और मेन वर्ब होते हुए भी ये क्या कर रही है, खुद में नोट ऐड कर रही है। इसकी विशेषता होती है, बी वाली वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होते होते ही अपने अंदर नोट ऐड कर सकती है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट, ये आ गया है, मैंने बीच में बोला था इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहले तो ये देख लीजिए। ऐसे सेंटेंस जो क्या शो करें, कोई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, विनती, कोई कमांड शो करें, आदेश, निर्देश, कोई ऑर्डर, आदेश। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना जिनमें कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई निर्देश दिया जा रहा है, या किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, फिर उन सेंटेंस को क्या कहा जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये पास्ट टेंस में जाते ही नहीं है, क्योंकि ये बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, बेस फॉर्म से। इसमें एस एस भी नहीं लिखता भाई, ये भी ध्यान रखना, एस एस भी नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इनमें एस एस भी नहीं लिखता, सीधा ही क्या यूज होती है, स्टार्टिंग ही किससे होती है इनकी, बेस फॉर्म से। इनमें सब्जेक्ट भी क्या होता है, छुपा होता है, यू। हमेशा क्या मिलेगा इनमें, सब्जेक्ट यू। तो यू कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, बताइए आप कमेंट में बताइए, यू सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। व्हाट टाइप ऑफ द सब्जेक्ट यू इज, यू किस प्रकार का सब्जेक्ट है, सिंगुलर और प्लूरल। तो यू होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट है, तभी तो ये जो वर्ब आती है हमेशा क्या आती है, बेस फॉर्म, एस एस नहीं यूज होता। यू इन सेंटेंस में क्या होता है, छुपा हुआ, हिडन सब्जेक्ट है यू, छुपा हुआ होता है। जैसे ये ओबे लिखा है ना, इससे पहले भी क्या छुपा है, यू, यहां भी क्या छुपा है, यू, इन सब में यू छुपा है। यू ओबे योर टीचर्स, अब ये सब में बात कॉमन है, तो जो कॉमन होती है बात, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम, कॉमन बात होती है उसको हटा दिया जाता है। बार बार वही चीज कॉमन रिपीट होके आती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में कॉमनलिटी का जो रूल है मैथमेटिक्स वाला, इसमें भी अप्लाई होता है। यू ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, आदेश देने वाले। मान लो कोई आदेश देगा तो किसको देगा, तो उसके सामने खड़ा है, उसके सामने खड़ा है, उसके लिए इंग्लिश में यू वर्ड यूज किया जाता है। किसी से प्रार्थना की जाएगी तो उसके सामने वाले से करेगा, और सामने वाला जो खड़ा होता है जिसको कहा जाता है वो यू ही कहलाता है। ये सेकंड पर्सन है, प्रोनाउन में क्या है, सेकंड पर्सन। लिसनर है ये, और लिसनर होता है ना सुनने वाला, सुनने वाला, वो क्या होता है हमेशा, यू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन सब में यू छुपा हुआ है। देखिए आगे देखिए, इसमें पहले सेंटेंस की, दिस सेंटेंस स्टार्ट विद बेस फॉर्म, या ऑलवेज और लगा सकते हैं आप, ऑलवेज, ऑलवेज। ये जो सेंटेंस होते हैं हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, बेस फॉर्म से। बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, आपको पता है, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसे हम ग्रामर में बेस फॉर्म होती है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, उससे स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंस। किससे स्टार्ट होंगे, बेस फॉर्म से। नेक्स्ट, और किससे स्टार्ट हो सकते हैं, लेट, या तो लेट से स्टार्ट होंगे, या डू नोट से स्टार्ट होंगे, या प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होंगे। ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इनके स्टार्टिंग की बात बताई जा रही है। अब देखो इसमें लेट भी क्या है, बेस फॉर्म है, डू और डू नोट भी क्या है, बेस फॉर्म है, या फिर इनमें ये एडवर्ब भी दिखाई देती हैं स्टार्टिंग में। एडवर्ब कौन सी, प्लीज और काइंडली वाली,
ये है ना, या रिक्वेस्ट को शो करने के लिए कभी कभार सीधा क्या यूज किया जाता है इसमें, प्लीज या काइंडली। एंड सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस इज ऑलवेज हिडन। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा हिडन रहता है। हिडन का मतलब होता है छुपा होता है, छुपा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि सब में एक ही सब्जेक्ट होता है इनमें, यू। सब में कैसा सब्जेक्ट होता है? एक ही होता है, यू। इसलिए सब में वो यू कॉमन है, तो इस यू को क्या कर दिया जाता है फिर सेंटेंस में से ऐसे हटा दिया जाता है। मान लिया जाता है कि ये यू सबको, सबके लिए कॉमन है। तो इस ओबे से पहले भी यू है, इस रिस्पेक्ट से पहले भी यू है, डू से पहले भी यू है, नेवर से पहले भी यू है, प्लीज और काइंडली से पहले भी यू है। नहीं, या तो ये तो एडवर्ब हो गई। इस बोरो से पहले यू है, डोंट से पहले भी यू है। भाई डू नोट कब यूज करते हैं आप? डू और नोट प्रेजेंट टेंस में एक तो है होती है हेल्पिंग और डू, और दूसरी क्या होती है? डज। तो डू तो किनके साथ यूज की जाती है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और डज किसके साथ यूज की जाती है? सिंगुलर के लिए। तो यहाँ डू यूज की जा रही है, मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। और मैंने आपको बता दिया ये हमेशा यू ही होता है, प्लूरल में दे या वी नहीं होता। क्या होता है? यू। नेक्स्ट, अब सेंटेंस देख लेते हैं। ओबे योर टीचर्स, ये बेस फॉर्म है भाई। ये क्या है? बेस फॉर्म। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, पालन करना। ओबे योर टीचर्स कि अपने, यू, ये आपको कही जा रही बात, यू ओबे योर टीचर्स कि तुम क्या करो? अपने टीचर्स हैं। देखो यहां पे कोई प्रोनाउन होगा, उसका यहां पे क्या किया जा रहा है? ये पॉजेसिव केस। तो यहां पे योर है, मतलब इसका सब्जेक्टिव केस क्या था? यू। ये योर है ना, ये पॉजेसिव है। कैसा डिटरमिनेंट है ये? पॉजेसिव। तो ये पॉजेसिव है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। तो यू ओबे योर पेरेंट, टीचर्स। यू ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करो। यू ओबे योर पेरेंट्स। क्या दिया जा रहा है? ये ऑर्डर है आपके लिए, कमांड है। ये आपको कमांड किया जा रहा है कि आप क्या करो? अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करो। रिस्पेक्ट योर टीचर्स और पेरेंट्स, यू, इसमें भी यू है, सब में यू शामिल है सब्जेक्ट के रूप में, ये बात भूलना नहीं है। सब में क्या शामिल है? यू। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट बेस फॉर्म क्या है? आगे नहीं जाना अब आपको, वर्ब सीधे स्टार्टिंग में मिलेगी आपको। इसमें ये रही, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये इसमें मेन वर्ब है। ये टेल इसमें मेन वर्ब है। डू वाले सेंटेंस होंगे ना, डू और लेट वाले सेंटेंस, डू या डज वाले सेंटेंस, ये लेट वाले सेंटेंस, इनमें ये तो क्या होगी? डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? और ये लेट भी कभी कभी ऐसे हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। इनमें तो क्या होगी? ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। और इनके आगे क्या यूज होगी? मेन वर्ब। जैसे देखो इनमें सब में यूज हो रही है नीचे, ये डू तो हेल्पिंग वर्ब है और ये हेट मेन वर्ब है। इस नीचे वाले में ये अकेली है, क्योंकि डू नहीं आया है, तो अकेली क्या है? ये मेन वर्ब है। इसमें ये बोरो मेन वर्ब है, और इसमें ये डू हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेक क्या है? मेन वर्ब है। ऊपर वाले में रिस्पेक्ट ही मेन वर्ब थी, इसमें ओबे ही मेन वर्ब थी, ठीक है। और सब्जेक्ट इनमें हमेशा क्या रहेगा? यू। देखिए, डू नॉट हेट द पुअर्स, डू नॉट हेट द पुअर्स कि मत करो। इस डू का मतलब डोंट का मतलब, और इसमें डज भी नहीं आएगा, डू ही आएगा। डू नोट, इस डू नोट का मतलब क्या होगा? मत करो, मत करो। जो पुअर्स हैं, गरीब हैं, उनसे नफरत मत करो, उनसे नफरत मत करो। नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। लाई के साथ में आर्टिकल हमेशा क्या आता है? ए। ये बात याद रखना आप। लाई जो होता है वर्ड नाउन है, उसके साथ आर्टिकल ए आता है। नेवर यानी होता है कभी नहीं, कभी नहीं। और टेल यानी होता है बोलना, कहना। झूठ कभी मत बोलो, कभी मत बोलो। इस नहीं को है ना, जो इस डू में भी है, डू में भी नोट लगेगा। इस नोट का मतलब यहां मत मानना, मत, झूठ मत बोलो, गरीब हैं उनसे नफरत मत करो, कक्षा में आवाज मत करो।
ये देखो नीचे वाला, डोंट मेक नॉइज इन अ क्लासरूम, क्लास में आवाज मत करो। डू नॉट हेट टूवर्ड्स, गरीबों से नफरत मत करो। झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। इसमें नेवर में नोट शामिल है भाई, नेवर में नोट शामिल है। आप कहोगे सर इसमें नोट तो आया नहीं, आप मत बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नेवर में नोट शामिल होता है। नेवर नेगेटिव एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है? नेगेटिव, इसमें नोट शामिल होता है। प्लीज काइंडली, इसमें रिक्वेस्ट दर्शाई जा रही है भाई, प्लीज एंड काइंडली। बोरो, बोरो यानी होता है उधार देना, उधार देना। प्लीज काइंडली बोरो मी सम मनी, कि मुझे आपसे विनती है, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। नीचे वाला समझ लिया। तो ये कैसे सेंटेंस थे? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस? जो हमेशा किससे शुरू होते हैं? पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या किया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए, कमांड या ऑर्डर दिया जाए, वो कैसे सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव। अब इनकी पहचान क्या होती है? ये हमेशा बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, बेस फॉर्म से, और हेल्पिंग वर्ब में डू से या लेट से। किससे स्टार्ट होते हैं? डू से। डज से भी नहीं स्टार्ट होंगे, ये डज यहां गलत लिखा है, डज से भी नहीं होंगे, केवल किससे स्टार्ट होते हैं? डू से। हाँ, डज तो तब यूज किया जाए जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। लेकिन इनमें तो सब्जेक्ट हमेशा ही क्या होता है? यू, जो क्या होता है? प्लूरल। नेक्स्ट, और इनमें सब्जेक्ट हमेशा क्या छुपा रहेगा? यू। ओके, आगे चलते हैं भैया। अब ये यूज है आपका कंडीशनल सेंटेंस का। ये किसका यूज है? कंडीशनल सेंटेंस का। इसमें एक लेट का सेंटेंस रह गया, मैं लिख के बता देता हूं भी। ये जो है ना, इसमें लेट का सेंटेंस रह गया, ये लेट वाला। इनमें भी लेट क्या होगी? एचवी होगी, और उसके आगे जो मेन वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म रहेगी। लेट मी स्लीप, और यहां प्लीज भी लगा हो सकता है पहले, कि आपको कोई सोने नहीं दे रहा, तो आप उससे क्या कहोगे? लेट मी स्लीप, कि मुझे सोने दो। ये तो लेट हो गया, और ये स्लीप सोना, सोना, ये क्या है? बेस फॉर्म। लेट मी ईट, लेट मी ईट, लेट मी ईट। इसमें भी क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है कि मुझे खाने दो, मुझे खाने दो। लेट मी ब्रिंग यू टी, लेट मी ब्रिंग यू टी, लेट मी ब्रिंग यू टी, कि मुझे आपके लिए चाय लाने दो। जो लेट होता है ना, ये लेट होता है, इसका मतलब होता है होने देना। क्या होता है? होने देना। और क्या होने देना? लेट के बाद में तो क्या आता है हमेशा? ये तो लेट के जस्ट आगे वाला वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये याद रखना आप, लेट यानी होता है होने देना। अब आगे इसको समझते हैं, एक मिनट। देखिए स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा लेट वाले सेंटेंस का। लेट लिखा होगा, लेट के बाद में लिखा होगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखा होगा? ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के बाद में दोबारा से क्या आएगी? बेस फॉर्म। तो लेट का मतलब होता है होने देना, होने देना। क्या होने देना? ये वर्ब वाला काम, ये काम इसमें शामिल हो जाएगा, इस काम को होने देना। जैसे लेट मी टीच, लेट मी टीच। टीच यानी क्या होता है? पढ़ाना, पढ़ाना। और मी यानी होता है मुझे, तो मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ाने दो, यानी काम होने दो, पढ़ाने का काम होने दो। लेट मी टीच। लेट मी सिंग, लेट मी सिंग। सिंग यानी क्या होता है? गाना, गाना, गाना। तो मुझे गाना गाने दो, मुझे गाना गाने दो। लेट हर डांस। डांस यानी क्या होता है? नाचना। तो हर है, हर यानी उसे, उसे नाचने दो, उसे नाचने दो। लेट हिम
देखिए आगे, लेट हिम गो टू हेल, गो टू हेल, गो यानी क्या होता है जाना, और लेट यानी होता है होने देना, हिम यानी उसे, और टू हेल यानी नर्क में, नर्क में, तो उसे नर्क में जाने दो।